नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का वीडियो है। और वीडियो क्लास कौन सी हमारी है? ये क्लास हमारी ये तीसरी क्लास है। तो इस क्लास में आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो वो है हमारा आर्थिक नियोजन। तो आज हमारा टॉपिक है आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, भारत में आर्थिक नियोजन के लिए जो है वो प्रयास कब से शुरू किए गए और वर्तमान तक जो है वो क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम सब पे प्रकाश डालेंगे और केवल उन्हीं बातों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि आर्थिक नियोजन है क्या, है ना। आर्थिक नियोजन क्या है? तो क्या है, तो सबसे पहले हम परिभाषा लेंगे नियोजन की। तो हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियोजन करते रहते हैं। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के पहले हम क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग बनाते हैं कि कार्य हमको किस तरह से करना है, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन से साधन हैं जो हम अपनाएंगे। तो इस दृष्टि से जो है वो हम पहले से प्लानिंग बना करके और फिर कार्य करना शुरू करते हैं। तो समान भाषा में यही प्रक्रिया जो है वो नियोजन कहलाती है, जो यहाँ पे भी नियोजन है। और अब हमको बात करना है आर्थिक नियोजन की। तो सरकार जब नियोजन करती है आर्थिक विकास के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन। तो क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन। सब हमारी तरफ देखिए, है ना। फिर आगे हम चलते हैं कि भारत में नियोजन का इतिहास। तो भारत में नियोजन का इतिहास जो है, अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन यदि हम व्यवहार में देखें तो हर देश जो है ना कहीं से नियोजन की प्रक्रिया अपनाता रहा है। तो इसी तरह से भारत में भी नियोजन काफ़ी पहले से होता रहा है। लेकिन शब्दावली के रूप में नियोजन जो है की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ चलिए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। क्या है हमारा टॉपिक, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। तो सर्वप्रथम 1934 में आपके इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया ने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने इस पुस्तक में जो है वो 10 वर्षीय योजना का प्लान जो है वो पेश किया। तो भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में पहला प्रयास जो है वो इसे ही माना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1938 में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में क्या बनाया गया, एक राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया। तो कब किया गया, 1938 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने कब, 1944 में 15 वर्षीय योजना बनाई। और इसी योजना को जो है वो बम्बई प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिर आगे हम देखते हैं 1905 में जो जेपी के नाम से फेमस है, जयप्रकाश नारायण ने जो है वो एक योजना प्रस्तुत की। उसकी योजना क्या नाम था, सर्वोदय योजना। क्या नाम था, सर्वोदय योजना। और इसे आंशिक रूप से जो है भारत सरकार ने जो है वो अपनाया भी। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता के बाद, है ना। ये तो हमने बात कर ली स्वतंत्रता के पहले आर्थिक नियोजन का क्या इतिहास था। अब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद। तो ये देखा गया कि जो पूर्व सोवियत संघ था वहाँ पर आर्थिक विकास के लिए जो है वो एक 10 वर्षीय योजना चलाई जाती थी। कितने वर्षीय, 10 वर्षीय योजना चलाई जाती थी। तो इसी से प्रेरणा लेकर के क्या किया, भारत सरकार ने जो है वो इससे प्रेरणा ली और ये सोचा कि 10 वर्ष काफ़ी लंबे होते हैं, भारत अभी आज़ाद हुआ है, उसका तेज़ी से विकास होना ज़रूरी है। तो 10 वर्ष के स्थान पर कितने वर्ष रखा है, 5 वर्ष। तो भारत में जो है वो 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाने की प्लानिंग करी गई और इस तरह से भारत में जो है वो
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, है ना। फिर आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा हमको कहाँ से मिली? तो रूस नहीं कहेंगे, सोवियत संघ से। यदि मान लीजिए सोवियत संघ नाम नहीं दिया है, रूस दिया है, तो फिर अपन आंसर जो है वो रूस भी लगा सकते हैं। और फलस्वरूप भारत में जो है 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाने की प्लानिंग की गई। और पहली योजना जो है 1951 में बनाई गई, वो 5 वर्ष की थी। और चूंकि ये 5 वर्ष की थी तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना। क्या नाम दिया गया? पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे चलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना बनाए कौन, है ना। तो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए मार्च 1950 में एक संस्था बनाई गई, जो एक गैर संवैधानिक संस्था थी। उसका नाम क्या था आपका? योजना आयोग। तो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए मार्च 1950 में एक गैर संवैधानिक संस्था योजना आयोग का जो है वो गठन किया गया। और योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए, माने योजना तो बना लिया योजना आयोग ने, लेकिन उस योजना की अंतिम समीक्षा करना और उसको जो है वो स्वीकृति देने के लिए एक संस्था और बनाई गई। उसका नाम क्या था आपका? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1950 को। कब किया गया? 6 अगस्त 1950 को। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, या तो पूछेगा कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था या राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो दोनों के पदेन अध्यक्ष कौन थे आपके? कौन थे? प्रधानमंत्री, है ना। तो दोनों संस्था के पदेन अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होते थे, है ना। फिर 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में। योजना आयोग के स्थान पर जो है वो एक संस्था बनाई गई। उसका क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन किया गया। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका, एक तो नीति आयोग गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। और किस संस्था के स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। और इस प्रकार से भारत में जो है वो नीति आयोग के बनते ही भारत में पंचवर्षीय योजना का जो युग चला आ रहा था, एक लंबा युग चला आ रहा था 1951 से, वो जो है वो समाप्त हो गया। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1951 में, है ना। और अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो 12। कितनी? 12। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना है ना। अब योजनाएं नहीं बनाई जाती 5 वर्ष की, बल्कि आवश्यकता अनुसार जो है वो नीति आयोग जो है वो छोटी छोटी योजनाएं बनाता है। कुछ 1 वर्ष की हैं, कुछ 3 वर्ष की हैं, कुछ और ज़्यादा 7 वर्ष की भी हैं। तो इस तरह की आवश्यकता अनुसार जो है वो अब नीति आयोग जो है योजनाएं बनाता है, और उसी से भारत की विकास की जो है वो हमने कल्पना कर रखी है। तो आज हमारा ये टॉपिक था भारत में आर्थिक नियोजन। और कल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो कल हम आपको जो है वो नीति आयोग, है ना, तो नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कि नीति आयोग कब बना, इसका गठन कैसे होता है, नीति आयोग जो है किस तरह से योजनाएं बनाता है, ये सब उसके क्या मुख्य कार्य हैं, ये सब हम आपको अगली कल की क्लास में बताएंगे। तो आज हमारा यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।